MORD मॉब ऑपरेशन रॉयड ड्रिल। मॉब ऑपरेशन रॉयड ड्रिल में 4 पार्टी होती है, जिसमें 1 गैस पार्टी, नंबर 2 लाठी पार्टी, नंबर 3 असला पार्टी, नंबर 4 मिसलेंस पार्टी। अभी बताऊंगा गैस पार्टी। गैस पार्टी में कुल जवानों की संख्या 13 होती है, जिसमें 12 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल। 6 जवान के पास ग्रेनेड व ग्रेनेड कैरियर होता है और 6 जवानों के पास गैस गन व सेल कैरियर होता है। सभी सेलों को सेल कैरियर में रखा जाता है। सेल कैरियर एक कैनवास कपड़े का या चमड़े, लकड़ी या गत्ते का बना होता है, जिसे सेल कैरियर कहते हैं। इसमें 12 खाने बने होते हैं, जिसमें 6 लॉन्ग रेंज सेल और 6 SR सेल होते हैं। सेलों को नमी से बचाने के लिए फलाना नेट अर्थात चिंदी का कपड़ा अंदर लगा होता है। सेल कैरियर में सेलों को रखने के लिए 6 शॉर्ट रेंज सेल अपनी तरफ और 6 लॉन्ग रेंज सेल बाहर की तरफ रखे जाते हैं। सेल का फ्लैप अपनी तरफ रखें। गैस गन से आमतौर पर 9 प्रकार के सेलों को फायर किया जाता है। नंबर 1 टियर स्मोक शॉर्ट रेंज सेल, नंबर 2 टियर स्मोक लॉन्ग रेंज सेल, स्टन सेल, ड्यूल सेल, 2 in 1 सेल, वुड पियर्सिंग सेल, प्रूफिंग सेल, प्रैक्टिस सेल, मल्टी बैटन राउंड सेल। अभी है सेलों के बारे में आम जानकारी। शॉर्ट रेंज सेल रेंज 90 मीटर, धुआं देने का समय 30 से 40 सेकेंड। कितनी देर बाद धुआं देगा? 1 से 2 सेकेंड। धुआं निकलने वाले सुराख 8। शॉर्ट रेंज सेल को 40 डिग्री से फायर करने पर 90 मीटर तक का रेंज हासिल किया जाता है। लॉन्ग रेंज सेल डिले टाइम 2 से 4 सेकेंड, रेंज 135 मीटर, धुएं का समय 30 से 40 सेकेंड। स्टन सेल 2 से 4 सेकेंड के बाद जोरदार और चकाचौंध करने वाली रोशनी के साथ फटता है। रेंज 100 प्लस माइनस 10 मीटर, डिले समय 3 प्लस माइनस 1 सेकेंड, वजन 160 प्लस माइनस 5 ग्राम। सेल की लाइफ 3 साल। नंबर 4 ड्यूल सेल। यह 2 आंसू गैस सेलों को जोड़कर बनाया गया है। गैस गन से 100 प्लस माइनस 10 मीटर दूरी तक फायर किया जाता है। फायर होने के बाद हवा में 2 भागों में बंट जाता है। हर भाग फायर होने के 3 से 9 सेकंड के बाद 30 प्लस माइनस 10 सेकंड तक आंसू गैस का धुआं देता है। नंबर 5 2 in 1 सेल। ये स्टन और आंसू गैस को जोड़कर बनाया गया है। इसे गैस गन से फायर किया जाता है। फायर होने के 3 प्लस माइनस 1 सेकंड के बाद यह हवा में 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग धमाके व बिजली जैसी चमक के साथ फटता है और दूसरा भाग 30 प्लस माइनस 10 सेकंड तक टीयर स्मोक निकलता है। यह भीड़ द्वारा टीयर स्मोक सेल को उठाकर वापस सुरक्षा बलों के ऊपर फेंकने की कार्रवाई को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 वुड पियर्सिंग सेल। यह भवन या मकान में छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह 60 से 70 मीटर की दूरी से 1 से 1.5 इंच मोटी लकड़ी के दरवाजे को तोड़ 3 प्लस माइनस 1 सेकंड के बाद 30 से 40 सेकंड तक आंसू गैस पैदा करता है। इसके अंदर केमिकल CS यूज किया जाता है। बॉडी इसका एल्युमिनियम। रेंज 60 प्लस माइनस 10 मीटर। सेल की लाइफ 7 साल अर्थात 5 साल ऑपरेशनल और 2 साल ट्रेनिंग पर्पज। नंबर 7 प्रूफिंग सेल। यह रेंज को प्रूफ करने के लिए इसका सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका बॉडी एल्युमिनियम। रेंज 135 प्लस माइनस 10 मीटर। सेल की लाइफ 7 साल। नंबर 8 प्रैक्टिस सेल। यह ट्रेनिंग पर्पज पर सेल को बनाया गया है, जिसे फायरिंग या ट्रेनिंग के दौरान फायर में होने वाले झटके, धमाका को महसूस कराने के लिए बनाया गया है। इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। नंबर 9 मल्टी बैटन सेल। मल्टी बैटन सेल की बॉडी एल्युमिनियम की। रेंज 50 प्लस माइनस 10 मीटर। सेल की लाइफ 7 साल। गैस गन 4 प्रकार की होती है। फेडरल गैस गन, सनवेस्टो गैस गन, स्मिथ एंड वेसन गैस गन, स्टैंड मॉडिफाइड गैस गन। हमारे बल में 2 प्रकार के गैस गनों को इस्तेमाल किया जाता है, सनवेस्टो गैस गन एंड फेडरल गैस गन। गैस गन से
तीन प्रकार का फायर किया जाता है। नंबर 1 डिग्री अर्थात एंगल से फायर करना। नंबर 2 एम्ड अर्थात डायरेक्ट फायर करना। नंबर 3 रिकोचित अर्थात फिसला कर फायर करना। अभी है डिग्री से फायर करने का तरीका। 40 डिग्री से सेलो को फायर करने से शॉर्ट रेंज सेल को 90 मीटर व लॉन्ग रेंज सेल को 150 मीटर तक रेंज हासिल किया जाता है। नंबर 2 एम्ड अर्थात डायरेक्ट फायर करना। वुड पियर्सिंग सेलो को एम्ड अर्थात डायरेक्ट फायर करते हैं। इस तरीके का फायर केवल किसी मकान या भवन के दरवाजे या खिड़की पर किया जाता है, जिसमें भवन या मकान में छिपे हुए उग्रवादी व मजमे को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यह 60 से 70 मीटर की दूरी से 1 से 1.5 इंच की मोटी नरम लकड़ी के दरवाजे तोड़कर 3 ± 1 सेकंड के बाद 30 से 40 सेकंड तक आंसू गैस का धुआं पैदा करता है। नंबर 3 रिकोचित फायर। यह फायर घास वाला मैदान या मिट्टी जैसे रामलीला मैदान वाले इलाकों में किया जाता है। इसकी जरूरत जब हमारे पास ग्रेनेड खत्म हो जाए और मजमा ग्रेनेड की रेंज पर हो, तब शॉर्ट रेंज सेल को 22 गज से जमीन पर रिकोचित फायर करके शॉर्ट रेंज सेल को 50 से 60 गज तक फायर करके पहुंचाया जाता है। व शॉर्ट रेंज सेल खत्म हो जाए तब लॉन्ग रेंज सेल को 33 गज से रिकोचित फायर करके 90 से 100 गज तक फायर करके पहुंचाया जाता है। ध्यान रहे रिकोचित फायर को नीलिंग पोजीशन से फायर किया जाता है। अभी है गैस गन के साथ में ड्रिल। गैस गन के साथ में किस प्रकार से ड्रिल किया जाता है उसी कार्रवाई का दूसरा नमूना देखें। सेक्शन सावधान। सेक्शन उठा सेल कैरियर गैस गन। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ये था उठा सेल कैरियर गैस गन की कार्रवाई। अभी भूमि गैस गन सेल कैरियर की कार्रवाई किस प्रकार से की जाती है उसी कार्रवाई का दूसरा नमूना देखें। सेक्शन भूमि गैस गन सेल कैरियर। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। सेक्शन उठा सेल कैरियर गैस गन। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। अभी है गैस गन के साथ सलूट। जिस प्रकार राइफल के साथ सलूट किया जाता है ठीक उसी प्रकार गैस गन के साथ सलूट किया जाता है। सेक्शन खड़े खड़े सामने सलूट स्क्वाड सलूट। 1 2 3 4 1। ये था गैस गन के साथ खड़े खड़े सामने सलूट की कार्रवाई। अभी है बदल गैस गन की कार्रवाई। जब गैस गन के साथ लंबा रूट मार्च करना हो और दाहिने हाथ में तनाव पैदा हो तो इस तनाव को दूर करने के लिए बदल गैस गन की कार्रवाई को अमल में लाया जाता है। अभी है बदल गैस गन। सेक्शन बदल गैस गन। 1 2 3 4 1। सेक्शन बदल गैस गन। 1 2 3 4 1। ये था बदल गैस गन की कार्रवाई। अभी है गैस गन का निरीक्षण। जिस प्रकार प्रत्येक हथियार का निरीक्षण किया जाता है ठीक उसी प्रकार गैस गन का भी निरीक्षण किया जाता है। अभी इसी कार्रवाई का दूसरा नमूना देखें। सेक्शन निरीक्षण के लिए बाय गैस गन। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। ये था निरीक्षण के लिए बाय गैस गन की कार्रवाई। अभी है जांच गैस गन की कार्रवाई। सेक्शन जांच गैस गन। ये था जांच गैस गन की कार्रवाई। आदेश मिलेगा बगल गैस गन। इस आदेश पर राइफल को रास्ते में बंद करें और गिनती रखते हुए कार्रवाई करें। सेक्शन बगल गैस गन। अभी एक गैस गन से फायर करने का तरीका। गैस गन से 3 प्रकार का फायर किया जाता है। नंबर 1 डिग्री फायर, नंबर 2 एम्ड फायर, नंबर 3 रिकोचित फायर। अभी बताऊंगा डिग्री अर्थात एंगल से फायर करना। आमतौर पर फोर्स में डिग्री से फायर किया जाता है। अभी इसी कार्रवाई का दूसरा नमूना देखें। सेक्शन भर पोजीशन। अभी बताऊंगा भर की कार्रवाई। सेक्शन 1 CS का शॉर्ट रेंज सेल भर।
इस आदेश पर बाएं हाथ से लीवर पर थपकी मारते हुए लीवर को आजाद किया, साथ ही बाएं हाथ का पकड़ रेस्ट पर, दाहिने हाथ से सेल को निकाला और बताए हुए सेल को चेक करते हुए चैम्बर में दाखिल किया। दाहिने हाथ की पकड़ स्मॉल ऑफ द बट पर, फिर स्मॉल ऑफ द बट को ऊपर उठाया और बैरल को लॉक किया। अभी एक गैस गन से एम लेने की कार्रवाई। सेक्शन सामने देख 60 गज दूर गैर कानूनी मजमा। सेक्शन एम। 1 2 3 4 ध्यान रहे, एम के आदेश पर जो बैरल है उसको जमीन के समानांतर रखे। इस पोजीशन से हवा का रुख को ध्यान में रखते हुए मजमे पर डिग्री से गैस गन द्वारा फायर किया जाएगा। सेक्शन हवा का रुख मजमे के दाहिने से बाएं, सेल गिराने की जगह मजमे के 10 कदम दाहिने। सेक्शन 45 डिग्री। इस पोजीशन से फायर का आदेश मिलता है तो सभी एक ही झटके में ट्रिगर को प्रेस करेंगे। सेक्शन फायर। 2 3 4 1। यदि दोबारा फायर करने की आवश्यकता हो तो दोबारा से इसी पोजीशन से भर की कार्रवाई करेंगे। सेक्शन 1 CS का शॉट एंड सेल, फिर भर। यहाँ पर दोबारा भर की कार्रवाई करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सेल फायर हुआ या नहीं हुआ, इसका चेक करते हुए फिर दोबारा सेल निकालता, फिर दोबारा इन करते हुए फिर दोबारा दाहिना हाथ की पकड़। इस पोजीशन से एम लेने की कार्रवाई करेंगे। सेक्शन सामने 60 गज दूर गैर कानूनी मजमा। सेक्शन एम। ध्यान रहे, आप बैरल जमीन के समानांतर हो। इस पोजीशन से हवा का रुख को ध्यान में रखते हुए डिग्री से फायर कराया जाएगा। सेक्शन हवा का रुख मजमे के दाहिने से बाएं, सेल गिराने की जगह मजमे के 10 कदम दाहिने। सेक्शन 45 डिग्री। सेक्शन फायर। फायर होने के बाद गैस गन को नीचे लेकर आए। अभी बताऊंगा खाली कर की कार्रवाई। अगर फायर की आवश्यकता ना हो तो खाली कर की कार्रवाई किया जाता है। सेक्शन खाली कर। अभी ये भाग 2 एम्ड फायर। वुड पियर्सिंग सेलों को एम्ड फायर से करते हैं। इस तरीके से फायर को केवल किसी मकान या भवन के दरवाजे की खिड़की पर किया जाता है, जिसमें भवन या मकान में छिपे हुए उग्रवादी व मजमे को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। सेक्शन भर पोजीशन। भर के आदेश पर सीखे हुए तरीके से भर की कार्रवाई करें। ध्यान रहे, भर के आदेश पर वुड पियर्सिंग सेल को भरा जाएगा। सेक्शन सामने एक पीला मकान। सेक्शन ए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1। सेक्शन सेल थ्रो करने की जगह मकान के दाहिने वाला दरवाजा या खिड़की पर। सेक्शन एम्ड फायर। 2 3 4 1। यदि दोबारा फायर की आवश्यकता ना हो तो खाली कर की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। सेक्शन खाली कर। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अभी है भाग 3 रिकोचित फायर। सीखे हुए तरीके से भर की कार्रवाई करें। सेक्शन सामने देख 60 गज दूर गैर कानूनी मजमा। सेक्शन नीलिंग पोजीशन। रिकोचित फायर घास वाला मैदान या मिट्टी वाले मैदान में ही किया जाता है। जब हमारे पास ग्रेनेड खत्म हो जाए तो एसआर सेल, जब एसआर सेल खत्म हो जाए तो एलआर सेल को फायर किया जाता है। सेक्शन हवा का रुख मजमे के दाहिने से बाएं। सेक्शन एम। 1 2 3 4 1 2 3 4 1। सेक्शन सेल थ्रो करने की जगह मजमे के 22 गज आगे जमीन पर। सेक्शन रिकोचित फायर।
फायर 2 3 4 1 अगर दोबारा फायर करने की आवश्यकता पड़े तो इसी पोजीशन से फिर भर की कार्रवाई किया जाएगा। सेक्शन 1CS का शॉर्ट रेंज सेल फिर भर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सेक्शन एम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 सेक्शन सेल थ्रो करने की जगह मजमे के 22 गज आगे जमीन पर। सेक्शन रिकोचिट फायर फायर 2 3 4 1 यदि दोबारा फायर करने की आवश्यकता ना हो या मजमा तितर बितर हो जाए तब इसी पोजीशन से खाली करके कार्रवाई किया जाता है। सेक्शन खाली कर